अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलमदार और आप देख रहे हैं शोशा वेयर द बिगेस्ट स्टोरीज ऑफ द वीक कम विद अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। लाइट सैटायर, स्ट्रेट फैक्ट्स। इस हफ्ते की हेडलाइंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को इंटरनेशनल लेवल पर एक मेजर बूस्ट मिला। यस, क्योंकि S&P ग्लोबल ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को 8 years की हाईएस्ट लेवल पर अपग्रेड कर दिया। वेल, इट इज़ गुड न्यूज़। दूसरी तरफ वील टॉक अबाउट दुबई के हवाले से कि दुबई ने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक यूनिक आइडिया लॉन्च किया है। अब सिर्फ अपने फ्रेंड्स को दुबई नहीं इनवाइट करेंगे, और इनवाइट भी करेंगे तो आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। वेल, इट इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज दे ऑलवेज कम अप विद समथिंग इंटरेस्टिंग विद रिगार्ड्स टू हॉस्पिटैलिटी भी होगी, इंसेंटिव भी होंगे। एजुकेशन सेक्टर में कराची इसके गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ड्रेस कोड की डिबेट एक टॉपिक बनी है। विल डेफिनेटली बी टॉक अबाउट दैट बिकॉज सवाल यह है, प्रोफेशनलिज्म सिर्फ नॉलेज से आता है या अपीयरेंस से? वेल, अपीयरेंस डू मैटर, बट लेट्स सी कि इस डिबेट पे लोग क्या बात करें। विल टॉक अबाउट दैट। और हम आपको दिखाएंगे न्यूयॉर्क का वो 525 फुट लॉन्ग फूजबॉल टेबल। यस, 525 फुट लॉन्ग। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। उसके अलावा हम कम्युनिटी सर्विस में भी कन्वर्ट कर दिया है। बट वील टॉक मोर अबाउट पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। उसके हवाले से ही बात करेंगे, ये पॉजिटिव अपडेट्स जो आई हैं। Anyways, guys, we'll start off the show. If you guys want to have a cup of tea, और अगर आपने लस्सी पीनी है वो भी चलेगी. But here we go. All right, now Pakistan's credit rating hits 8-year high. Yes, Pakistan economy has received another positive signal from the international financial world. Global credit rating agency S&P Global has upgraded Pakistan's sovereign credit rating from B to B. Yes, B minus to B. So it is a growth, and it's interesting to see how it is happening and making it the country's highest rating in the last 8 years. Yes, 8 years, we're talking about long time. As Prime Minister Shehbaz Sharif welcomed the development and credited and economic team, Finance Minister Mohammad Aurangzeb, Deputy PM Ishaq Dar, and the national institutions for their thriving efforts. According to the government, the upgrades reflect Pakistan's international confidence now, because people have the international confidence in Pakistan's economical reform, the fiscal discipline, and the financial stability. दोस्तों, क्रेडिट रेटिंग कोई स्कूल की रिपोर्ट कार्ड नहीं होता। यस, आई एम जस्ट टेलिंग यू। लेकिन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए आई थिंक इट इज़ मोर देन अ रिपोर्ट कार्ड, बिकॉज आपकी एक ग्लोबल प्रेजेंस रहती है। तो जितनी बेटर रेटिंग होगी उतना ही इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और फ्यूचर में FDIs और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती हैं। सो आई थिंक इट इज़ very good news to hear, and I'm sure you guys will be appreciating this too. But यहाँ से हम जाते हैं कि एक interesting news पर। Yes, we're going to talk about Dubai. Yes, Dubai always has some crazy ideas जो मैं आपसे भी शेयर करने लगा हूँ। Dubai will pay you to invite your friends. Yes, imagining कि यार आप लोग रिवॉर्ड भी नहीं, आप इन्वाइट करने पर वो आपको वेकेशन भी दे। Well, that's exactly what Dubai has launched. The UAE introduced a Dubai Invite program where residents can invite their friends and family to Dubai to earn rewards worth more than 3,000 dirhams if the visitors complete their trip. Well, the initiative obviously is a part of Dubai's strategy to boost tourism and encourage residents to become the tourism ambassadors. And उनका basic objective यही है, क्योंकि अभी recent situation scenarios की वजह से a lot of people actually stepped out of it, but Dubai actually decided to come up with this plan, which is an interesting one. और Dubai basically चाह ये रहा है कि गेस्ट भी बुलाओ और रिवॉर्ड भी ले जाओ। Well, बड़ी बात है, this is a very interesting thing, but let's see how it actually flows. बट वही वाली बात है, वहाँ जाके चाय पियेंगे या बिरयानी खाएंगे। और ये भी कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि दुबई हैज़ अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज। तो टूरिज्म हर किस्म की आपको मिलेगी। तो आई विश यू गाइज द बेस्ट। जब आपने जाना हो तो ज़रूर हमें बताइएगा हाउ डिड इट वर्क। वेल, यस, ड्रेस कोड फॉर टीचर्स। इस फॉर्मल मीन्स फॉर्मल। कराची डायरेक्टरेट ऑफ College Education has issued a new circular reminding teachers and staff to follow proper dress code. Where it is a debate, the notification says that no t-shirts, jeans, slippers, tight-fitting clothes, fancy sunglasses, or they're no longer acceptable during official working hours. Male teachers are advised to wear formal shirts, trousers, traditional shalwar kameez, while female teachers should also wear modest professional attire suitable for an educational environment. Well, teachers have been encouraged to, wear academic gowns during lectures, but दोस्तों, स्टूडेंट को एक तरफ लेक्चर इंस्पायर ही नहीं कर पा रहा, बट टीचर की पर्सनैलिटी को भी वो चेंज कर रहे हैं। इट इज़ अ डिबेट दैट स्टिल ऑन द सोशल मीडिया, बिकॉज
obviously اگر ہمارے ٹیچرس کمفرٹیبل ہوں گے تو وہ اسٹوڈنٹس تک اچھا میسج پہنچا سکیں گے. سو کافی ڈبیٹ, کافی لوگ کہہ رہے ہیں نہیں بالکل ٹھیک ہوا, یہی ہونا چاہیے. بٹ اینی ویز میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ ڈبیٹ از اسٹل آن دا سوشل میڈیا, سو وی جسٹ تھاٹ ویل شیئر ود یو. Well, world's longest foosball table, yes, sets a Guinness Book of World Record. Here's a fun story from New York. Yes, to celebrate the FIFA World Cup, organizers built the world's longest foosball table measuring an incredible 525 feet. The giant table stretched longer than the entire city block and is officially entered the Guinness Book of World Record, breaking all previous records. The previous one was in Turkey, yes. But here's the best part. After the event, organizers announced the table wouldn't go to waste. Instead, will be divided into regular-sized foosball tables and would be donated to the community and the recreational centers across the United States. Well, دوستوں, ریکارڈ بھی امپریسو ہوتا ہے اور بنانا پڑتا ہے, لیکن ریکارڈ کمیونٹی کے بینیفٹ میں بھی کنورٹ کرنا, I think that's very smart. Entertainment بھی, sports بھی اور social service بھی. Wow, what a vision. Well, Pakistan's foreign exchange reserves continue to rise. Yes, Pakistan's foreign exchange reserves have shown another positive trend. Yes, according to the State Bank of Pakistan, its reserve increased by $33 million, reaching $17.25 billion during the week ending July 18th. Although the country's total reserves saw a slight dip because of the changes in the commercial banking holdings, yes, not only that, the economists actually believe that the central bank's improving reserves are a positive sign for the external payment and the stability. Yes, the experts also say that if the remittance, foreign investment and the other external financing continue to improve, I think reserves could actually grow further. Well, دوستو, economy بھی موبائل کی بیٹری کی طرح ہوتی ہے. Yes, جب ریزرو چارج ہوتے ہی کانفیڈنس بھی ہائی جاتا ہے. دیٹس این انٹرسٹنگ پارٹ. بٹ اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپورڈ ٹرینڈ کب تک سسٹین کرنا ہے, بیکاز دیٹ از ایکچولی گوئنگ ٹو بی دا ریئل چیلنج. Anyways, guys, thank you very much for being a part of the show. I hope you guys enjoyed all the news that I shared. Please leave your comments, feedback whenever you feel like it. Till then, take good care of yourself. All the best. Allah Hafiz.